टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग इरिटेरिया के करंट अफेयर्स मैगजीन को पढ़ रहे थे और इस कड़ी में आज हम लोग 2024-25 में फिल्म से संबंधित जितने पुरस्कार हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी में। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में कहता है 57वां ऑस्कर पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। 57वां ऑस्कर पुरस्कार है लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया है। तो जो ऑस्कर जो दिया जाता है कितने नंबर का है? ऑस्कर है 97 नंबर का है और कहाँ किया गया है? लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है अनोरा को। अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। निर्देशक कौन है? शॉन बेकर। अनोरा को ही निर्देशक बनाया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। ब्रॉडी को दिया गया ब्रूटलिस्ट के लिए। अभिनेत्री कौन है? माइकल मैंडिसन है, अनोरा का है। अभिनेत्री कौन है? माइकल मैंडिसन अनोरा का है। तो अनोरा देख रहे हैं, टॉप जो चार चीज़ें हैं इसमें तीनों का अनोरा 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 है। तो फिल्म कौन बनाया जी? फिल्म कौन है? अनोरा है। समझ गए? इस फिल्म अनोरा है। इसका डायरेक्टर भी है जो बेस्ट मिला शॉन बेकर को। डायरेक्टर कौन है? शॉन बेकर है। शॉन बेकर डायरेक्टर हो गया। और इसमें हीरोइन को दिया गया माइकी मैंडिसन को। मैंडिसन को दिया गया, माइकी मैंडिसन को दिया अभिनेत्री को, जो भी अनोरा का हो गया। ये दो तीन हो गया। लेकिन जो हीरो जो है, अभिनेता जो है वो किसको दिया गया? एड्रियन ब्रॉडी को। ब्रॉडी को दिया गया एड्रियन ब्रॉडी को। ब्रॉडी को किसके लिए दिया? द ब्रूटलिस्ट के लिए। किसके लिए? ब्रूटलिस्ट के लिए दिया गया। तो ये याद रखिएगा, चारों चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहता है 57वां आविष्कार में, कहता है 57वां ऑस्कर विनाश में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भेजा गया था। आप कहता है कि भारत की तरफ से जो दो मूवी दिया है वो याद कीजिए। पहला क्या? लापता लेडीज को भेजा गया, लापता लेडीज को भेजा गया। ठीक है। और शॉर्ट फिल्म में, लघु फिल्म में किसको भेजा गया था? अनुजा को। अनुजा को क्या कहते हैं? नामांकित भी किया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित भी किया गया था। नाम क्या उसका? अनुजा। इधर अनोरा, इधर अनुजा। ठीक है। कहता है कि अब और देखिए 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। अब दो तीन अवार्ड होता है ना, तो ये 97 नंबर का कितना था? 97 नंबर का था आपका ऑस्कर अवार्ड। और 82 नंबर का क्या है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो इसमें सबश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया? द ब्रूटलिस्ट को। यहाँ पे अनोरा था, यहाँ पे ब्रूटलिस्ट हो गया। अभिनेता एडियन ब्रॉडी को दिया गया। ठीक है। अभिनेत्री में फर्नाटा टोरेस को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट को दिया है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ बदल गया। फिल्म हो गया द ब्रूटलिस्ट। अभिनेता एडियन ब्रॉडी, एडियन ब्रॉडी इसमें भी था, एडियन ब्रॉडी इसमें भी है। चलो ठीक है। निर्देशक कौन है इसके? गोल्डन ग्लोब के निर्देशक कौन है? अब सर देखिए यहीं पे कन्फ्यूज होगा। अब हम लोग गोल्डन ग्लोब की बात कर रहे हैं, गोल्डन ग्लोब की बात कर रहे हैं, तो गोल गोल की बात कर रहे हैं। तो इसमें गोल गोल में कौन हो गया? द ब्रूटलिस्ट मूवी हो गया। एडियन ब्रॉडी तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ हो गया। निर्देशक कौन हो गया? तो ब्रैडी कॉर्बेट। ब्रैडी कॉर्बेट को हो गया। गोल्डन ग्लोब में कौन हो गया जी? ब्रैडी कॉर्बेट हो गया। ठीक है। गोल्डन ग्लोब में कौन हो गया? ब्रैडी कॉर्बेट हो गए। और फिल्म कौन हो गया? द ब्रूटलिस्ट हो गया। तो ब्रूटलिस्ट हो गया, द ब्रूटलिस्ट। मतलब ग्लोब को तोड़ के ब्रूटलिस्ट कर देना था, ब्रूटल तोड़ दिया। तोड़ा कैसे? द ब्रूटलिस्ट। ग्लोब को द ब्रूटलिस्ट ने तोड़ दिया है। और ब्रैडी कॉर्बेट को निर्देशक बनाया गया है। फिर 78वां बाफ्टा पुरस्कार दिया गया किसको? फिल्म है कॉन्क्लेव। तो बाफ्टा पुरस्कार में 78वां जो बाफ्टा पुरस्कार है, 78वां, तो बाफ्टा जो है, बाफ्टा में दिया कॉन्क्लेव को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को किसको दिया? बाफ्टा में दिया कॉन्क्लेव को। एडियन ब्रॉडी तो हर जगह हीरो बने हैं भाई। ठीक है। या माइकी मैंडिसन इसमें भी दिया गया है इसको, तो इसमें भी माइकी मैंडिसन, इसमें भी माइकी मैंडिसन हो गया। अब ब्रैडी कॉर्बेट इसमें दिया गया है। तो तीन को याद रखना है। कैसे कैसे याद रखना है वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला देखिए ऑस्कर, यहाँ पे लिख देते हैं ऑस्कर। समझ रहे हैं? थोड़ा सा इसको मिला के लिखिए तो थोड़ा समझ में आएगा बढ़िया से। यहीं पे लिख दीजिए क्या भी। अब ऑस्कर को भी देते हैं। ऑस्कर कितने नंबर का है? 97 नंबर का है ऑस्कर। तो अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? तो फिल्म क्या है? अनोरा। ऑस्कर में कौन गया? अनोरा। ठीक है। फिर कहता है कि अभिनेता कौन बने हैं जी? तो एडियन ब्रॉडी, एंड्रियन ब्रॉडी सभी में मिले हैं। एडियन ब्रॉडी इसमें भी बने हैं। ठीक है। अभिनेत्री कौन है? माइकी मैंडिसन मिली है, माइकी मैंडिसन मिली है। ठीक है। और निर्देशक कौन है? शॉन बेकर थे। इसको कौन थे? शॉन बेकर थे। शॉन बेकर थे ना जी इसके। शॉन बेकर अनोरा के थे। ठीक है। अब ये हो गया। तो तह 57वां में ये हो गया। अब अगर बाफ्टा की बात करें, ऑस्कर और बाफ्टा, ऑस्कर बांटा गया, तो ये तो ऑस्कर जो बांटा गया उसमें तो मिल रहा है। ऑस्कर बांटा गया उसमें मिल रहा है। उसमें चेंज क्या हुआ है? सिर्फ दो हुआ है। मूवी जो है बांटा क्या बांट गया? कॉन्क्लेव में बांटा गया। कॉन्क्लेव में क्या गया? बांटा गया। बाफ्टा में कॉन्क्लेव जो होता है ना, कहता है कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव जो होता है उसमें बांटा गया।
तो कॉन्क्लेव में बांटा गया, बांटा कहाँ गया जी, बांटा गया कॉन्क्लेव में, और बांटा गया बाफ्टा में ब्रैडी कॉर्बेट को। ब्रैडी कॉर्बेट जो है बेस्ट डायरेक्टर है, ठीक है। बाकी तो एड्रियन ब्रॉडी, माइकल मेडिसन दोनों में सेम ही चीज़ है। तो अब आप दो को पहले ये दो को फोकस कीजिए, ऑस्कर में और बाफ्टा में। ऑस्कर को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, चारों को याद रख लिए, अनोरा, एड्रियन ब्रॉडी, माइकल मेडिसन, शॉन बेकर, याद हो गया। अब कहता है कि ऑस्कर तो बाफ्टा, तो बाफ्टा में कौन हो गया, तो कहता है कि कॉन्क्लेव में बाफ्टा हो गया, एड्रियन ब्रॉडी तो रहेगा ही, और माइकी मेडिसन भी रहेगी ही रहेगी, और जो कौन आने वाली, तो ब्रैडी कॉर्बेट। तो ब्रैडी कॉर्बेट जो ब्रैडी बाफ्टा में ब्रैडी कॉर्बेट आ गई, ठीक है। अब हम लोग गोल्डन ग्लोब की बात कर लेते हैं। तो ग्लोब की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ग्लोब की बात कर रहा है। तो ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बन गया जी, द ब्रूटलिस्ट। ग्लोब को एकदम ब्रूटल की तरह तोड़ दिया है। ग्लोब को कैसे तोड़ा गया जी, ग्लोब में द ब्रूटलिस्ट को तोड़ दिया गया। एक्टर की बात करें तो फिर एड्रियन ब्रॉडी एक्टर रहेगा। अभिनेत्री में को फर्नाटा टोरेस। अब ग्लोब को कहेगा टोरेस हो गया, फर फर तो नहीं टूट गया, फर्नाटा टोरेस हो गया, फर्नाटा फर तोड़ दिया। ग्लोब को कौन तोड़ी, फर्नाटा टोरेस ने ग्लोब को फर्नाटा टोरेस ने तोड़ दिया है। और निर्देशक कौन है, ब्रैडी कॉर्बेट है, निर्देशक कौन है, ब्रैडी कॉर्बेट है, ठीक है। तो खाली शॉन बेकर एक जगह है, बाकी जगह ये सब है। कहता है 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में भारतीय फिल्म द कुंभया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती है। यह बाफ्टा में आयोजित हुआ था। तो कहता है कि बाफ्टा जो हुआ है उसमें एक और जो हुआ था, बाफ्टा में क्या हुआ था, 13वें TVF ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म, TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म में उसको भारतीय फिल्म द कुंभया स्टोरी को ट्रॉफी जीता, कुंभया स्टोरी जीता है, कुंभया स्टोरी। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में किया गया। तो 55 नंबर का था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। भारतीय इंडियन आईफा जिसको बोलते हैं क्या जी, IFA इंडियन IFF इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एसोसिएशन, IIFA ऐसे लिखा रहता है, आईफा इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एसोसिएशन। आईफा कहाँ हुआ है जी, गोवा में हुआ है 2024 वाला। कहता है कि इसका कहता थीम क्या था, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। कहता है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, क्या है, युवा फिल्म निर्माता IIFA, ठीक है। कहता है कि युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। थीम क्या था, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। कहता गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया, टॉक्सिक को दिया गया, लिथुआनियाई फिल्म है। कहता है कि लिथुआनियाई टॉक्सिक फिल्म है। कहता है सर्वश्रेष्ठ सीरीज किस है, लंपन है, लंपन सर्वश्रेष्ठ सीरीज था। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को दिया गया। कहता भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कहता है कि सबसे पर्सनालिटी कौन है, विक्रांत मैसी, 12th फेल वाले विक्रांत मैसी हैं, 12th फेल वाले। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट फिलिप नायस को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नायस को दिया गया। किसको दिया गया, फिलिप नायस को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसमें ग्रैमी पुरस्कार कौन जीती है, अब इस बार जो देखिए ग्रैमी पुरस्कार 2025 मिला है। तो एल्बम ऑफ द ईयर मिला काउ बॉय कार्टर, बियोंसे का है। बियोंसे एक बहुत बड़ी BYONCE बियोंसी जो है वो काउ बॉय इसको देखो, बियोंसी काउ बॉय कार्टर जो है बियोंसे को उसको मिला है एल्बम ऑफ द ईयर। ग्रैमी पुरस्कार कौन जीती हैं, बियोंसी जीत गई हैं, और काउ बॉय कार्टर का वो नाम है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन है, नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, सॉन्ग ऑफ द ईयर को इसको मिला है। तो ग्रैमी में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला है जी, नॉट लाइक अस, क्रेडिक लैमर को दिया गया, नॉट लाइक अस। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो होता है कि जो एक चंद्रिका टंडन जी हैं वो भारतीय अमेरिकी हैं, उनको त्रिवेणी एल्बम में एक गाना है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट एंड चैट एल्बम के लिए उनको बेस्ट अवार्ड जीता है चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को दिया गया। दादा साहब फाल्के में किसको दिया गया है, जवान को, दादा साहब फाल्के जवान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, संदीप रेड्डी बंगा, एनिमल के लिए हो गया। दादा साहब में हो गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान हो गया, और संदीप रेड्डी बंगा हो गया। अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए हो गए। अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है।
तो ये सब चीज़ हो गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान हो गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन हो गया? संदीप बंगारेड्डी एनिमल के हो गए। संदीप बंगारेड्डी एनिमल के लिए हो गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो गए? शाहरुख खान जवान के लिए हो गए। शाहरुख खान जवान के लिए हो गए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन हो गए? रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। 18वां कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है। 18वां कान फिल्म फेस्टिवल हुआ है 2025 में। कहता है ईरानी फिल्म और निर्माता जाफन पनाही ने अपनी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे डी पुरस्कार जीता है। तो कहता है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। क्या है फिल्म? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए जो फिल्म है वो जाफर पनाही का, इन फिल्म डायरेक्टर कौन है? जाफर पनाही ईरान के रहने वाले हैं। तो जो कान फिल्म फेस्टिवल 18वां नंबर का जो कान फिल्म फेस्टिवल हुआ है, तो ये क्या था? कौन डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका जीता कौन है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट जाफर पनाही ने इसको जीत लिया। ईरान के रहने वाले हैं। इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1990 की फिल्म अरण्य दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया है। तो किसकी फिल्म थी? तो सत्यजीत रे की जो फिल्म है 1970 की अरण्यर दिन रात्रि जो है उसको 4K में प्रदर्शित किया गया है। सत्यजीत रे की फिल्म है 1970 की फिल्म है। ठीक है, कान फिल्म फेस्टिवल देख लिए। आईफा अवार्ड अच्छा यहाँ पे है। तो इस बार आईफा अवार्ड कहाँ किया गया था? 2025 में जयपुर में किया गया है। आईफा कहाँ किया गया है जी? इस बार जयपुर में। तो ये तो हम लोग इंटरनेशनल देख रहे थे, इंटरनेशनल देख लिए सबको। और अब किन कौन फिल्म में हो गया? अब इन नेशनल में देख रहे हैं। तो आईफा अवार्ड की बात कर रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज को मिला है। पहले आईफा की बात कर लेते हैं। कौन को? IIFA आईफा अवार्ड की बात कर रहे हैं। तो आईफा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? लापता लेडीज को। अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन है, भूल भुलैया 3 के लिए आईफा में। अभिनेत्री कौन है? निशांति गोयल, लापता लेडीज निशांति गोयल है। निर्देशक कौन है? किरण राव, लापता लेडीज के लिए। और सबसे सहायक अभिनेता रवि किशन है, लापता लेडीज के लिए। सबसे ज़्यादा कौन गिरा है? लापता लेडीज, लापता लेडीज, लापता लेडीज, लापता लेडीज है। खाली वो कार्तिक आर्यन है, भूल भुलैया के लिए मेल हीरो बने हैं। अब फिल्म राष्ट्रीय फिल्म कहते हैं नेशनल अवार्ड किसको दिया? 17वां नेशनल अवार्ड किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया? अट्टम, मलयालम है। अभिनेता है ऋषभ शेट्टी, कंतारा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? नित्या मेनन। सबसे अभिनेत्री नित्या मेनन तिरुचित्रवालम और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज भट्टाचार्य को ऊंचाई फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर गुलमोहर हो गया। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? A.R. रहमान हो गए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ही एक वो उसका भी बता देता हूँ। नेशनल अवार्ड जो अभी जो आया है, जो लेटेस्ट वाला नेशनल अवार्ड को मैं देख के बताता हूँ। हाँ, तो कहता है कि ये कौन है? अगर बेस्ट एक्ट्रेस जो है इसमें कौन? रानी मुखर्जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया? यहाँ पे से लाइन में तो 2025। तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो रानी मुखर्जी हैं। और रानी मुखर्जी की फिल्म का मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, फिर कहता है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? तो सपोर्टिंग एक्टर में कौन है? तो ये तो बहुत सपोर्टिंग एक्टर कौन है? ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म कौन है? तो इसमें 12th फेल है। बेस्ट फीचर फिल्म कौन है? 12th फेल है। और आपको बताते हैं बेस्ट एक्टर कौन कौन है। बेस्ट एक्टर जो है ये इसमें एक्टर कौन है? शाहरुख खान है। शाहरुख खान है जवान के लिए। शाहरुख खान जवान के लिए है। और कौन है? विक्रांत मैसी, 12th फेल है। विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए है। ठीक है, हो गया बेस्ट एक्टर। देखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल हो गया। बेस्ट फिल्म इन हिंदी हो गया कटहल। तो बेस्ट फिल्म इन हिंदी तो 12th में हो गया बेस्ट फिल्म इन हिंदी कटहल है। हो गया तेलुगु फिल्म, तमिल बेस्ट फिल्म, पंजाबी तो उड़िया ये सब नहीं देखना है बाकी, बस यही तो हो गया। और क्या है? सबसे हिंदी फिल्म अच्छा यहाँ पे तो है। हिंदी फिल्म किसको मिला है? कटहल को। ठीक है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर भी देख ले क्या है।
इसे BGM के लिए नहीं मिला, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फीचर फिल्म हो गया, 12th फेल हो गया, इतना ही है। और क्या है? निर्देशक, डायरेक्टर है ना, बेस्ट डायरेक्टर कहाँ गया? बेस्ट डायरेक्टर ने सुदीप्ता सेन द केरला स्टोरी के लिए दिया है। डायरेक्टर कहाँ गया? सुदीप्ता सेन केरला स्टोरी के लिए दिया गया है, ठीक है। और क्या बचेगा? अभिनेत्री रानी मुखर्जी हो गया, अभिनेता हो गया, ठीक है, इतना ही था। तो आप इतना चीज़ देख लिए। लेकिन हमको नहीं लगता कि इसके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी बहुत लेट अभी डेट आया है, क्वेश्चन तो बन चुके होंगे। तो हम लोग 17वां का ही पहले ध्यान में देखेंगे, बाकी एक बार इसको भी याद ही कर लेंगे, कभी ना कभी जरूरत ही पड़ेगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? तो अट्टम, अट्टम जो मलयालम है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अट्टम है। और सर्वश्रेष्ठ अगर हिंदी फिल्म की बात कर दे तो गुलमोहर को मिला है। तो 17वां जो है ये 71वां है, ये 71वां नंबर का था। तो 70 नंबर का जो था सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? अट्टम था, मलयालम है। अट्टम क्या है? मलयालम में है। और हिंदी में क्या है? गुलमोहर हो गया। हीरो कौन बना है? अभिनेता ऋषभ शेट्टी, कंतारा के लिए दिया गया है। और अभिनेत्री कौन है? नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन तिरुचित्रबालम के लिए और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया। डायरेक्टर कौन थे? तो सूरज बड़ताजिया थे, ऊंचाई फिल्म के लिए थे। और म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान थे, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान थे। अगर अभी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभी जवान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन किसका दिया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया? 12th फेल को। अभिनेता में शाहरुख खान जवान के लिए दिया गया है। और 12th फेल विक्रांत मैसी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको दिया गया? रानी मुखर्जी को दिया है, मिसेज चटर्जी नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किसको मिला है? डायरेक्टर कौन है? सुदीप्ता सेन केरला स्टोरी के लिए है। हिंदी फिल्म कौन है? तो कटहल है। और म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 85वां फिल्म फेयर कहाँ हुआ? अच्छा, 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर की बात भी कर रहा है भाई। तो फिल्म फेयर कहाँ आयोजन? गुजरात में हुआ है। तो ये अभी जो आईफा हुआ है जयपुर में, आईफा जो हुआ था जयपुर में, और फिल्म फेयर कहाँ हुआ है? तो कहता गुजरात में हुआ था। फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? 12th फेल था। अभिनेता कौन है? रणवीर कपूर, एनिमल के लिए फिल्म फेयर में। अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट, रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए। निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा, 12th फेल के लिए दिया गया है। विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए दिया गया है, समझ गए। तो ये 2-3 जो है वो याद रखना होगा। आईफा में किसको मिला है? आईफा में मिला है लापता लेडीज को दिया गया है। अभिनेता खाली कार्तिक आर्यन। आईफा में धूम मचाया कौन? आईफा में धूम मचाया लापता लेडीज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर फिल्म फेयर की बात कर लें, फिल्म फेयर अवार्ड 69वां फिल्म फेयर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? 12th फेल का है। 12th फेल हो गया यहाँ पे, वहाँ पर लापता लेडीज है। फिर अभिनेता कौन है? रणवीर कपूर हो गया। अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट हो गई। और निर्देशक कौन है? विधु विनोद चोपड़ा जी हो गए। लता दीनानाथ मंगेशकर किसको दिया है? बिरला कुमार मंडलम बिरला को दिया गया है, चौथे प्राप्तकर्ता हो गए। पहला मोदी जी को, दूसरा आशा भोसले को, तीसरा अमिताभ बच्चन को दिया था। मास्टर दीनानाथ अवार्ड पुरस्कार किसको दिया गया? दीनानाथ में कहता है यह अवार्ड कुल 10 लोगों संस्था को दिया गया है, जिसमें AR रहमान, रणदीप हुड्डा, अशोक सर्राफ और अन्य लोगों को दिया गया है। साथ में दिग्गज अभिनेता अशोक सर्राफ को महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो महाराष्ट्र भूषण से किसको सम्मानित किया गया जी? अशोक सर्राफ को, ये अभिनेता है, ठीक है। अन्य फिल्म पुरस्कार हो गया संगीत कलानिधि पुरस्कार। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया है? RK श्रीराम कुमार वायलिन वालक हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको दिया? RK श्रीराम कुमार को। नृत्य कलानिधि दिया उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, उर्मिला सत्यनारायण को दिया। शंकर देव पुरस्कार सोनल मानसी को दिया गया है, ठीक है। 2022-23 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को युवा पुरस्कार से 82 लोगों को सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा निर्देशक और लेखिका साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? होता है कि अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो किया गया है, इसमें पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किया गया, तो साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। किसको? साई परांजपे को। फ्रांस में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में देसी ऊन को सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म दिया गया, ठीक है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 22 में दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कार से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया, 2022 में दादा साहब फाल्के। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया, आशा पारेख को दिया गया लाइफ टाइम, राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, समझ गए।
तो ये सब चीज़ें हो गया। बाकी ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फिल्म फेयर अवार्ड में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। फिल्म फेयर में खाली रणवीर कपूर हो गया, आलिया भट्ट हो गई, विनोद दुबे चोपड़ा 12th फेल हो गए। फिल्म फेयर कहाँ हुआ? जो गुजरात में हुआ है। आगे देखते हैं पर्यावरण संबंधी पुरस्कार। तो कहता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है, उसको दिया गया है। और व्यक्तिगत में कि व्यक्ति को नहीं दिया गया है, ठीक है। कहता है सुभाष चंद्र बोस 2024 में किसी पैराशूट फील्ड उत्तर प्रदेश को, तो ये तो नहीं माना जाएगा। आप इसको याद रखिए कि 2025 में किसको दिया गया है? तो भारतीय सूचना महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है। अन्य पर्यावरण पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु को के अरब सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। तो कहता है यूनेस्को कहता एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु का एक मंदिर है अरब सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। तो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जो है आपको तमिलनाडु के अथब साहेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया है। यूएनईपी में भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूएनईपी का सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है जिसको माधव गाडगिल को दिया गया है। यूएनईपी द्वारा घोषित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें एक माधव गाडगिल भी शामिल है। तो यूएनईपी जो क्या करता है कि एक दिया है, कहता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है जो कि पर्यावरणीय पुरस्कार देता है, सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसमें माधव गाडगिल को दिया गया, जिसमें टोटल 6 लोग थे, उसमें एक माधव गाडगिल भी थे। अनंत अंबानी द्वारा स्थापित बंतारा जो है कॉरपोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अंबानी जी का जो बंतारा है उसको कॉरपोरेट श्रेणी के पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है प्राणी मित्र, तो प्राणी मित्र से किसको सम्मानित किया गया जी? प्राणी मित्र से बंतारा को सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया लिमिटेड मुंबई में। तो होता है कोल इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो गोल्डन पीकॉक कैसा है? तो गोल्डन की बात करा, लेकिन दिया है किसको? कोल को, काला को। बात कर रहा है गोल्डन का, दिया किसको? कोल काला को दिया, कोल इंडिया लिमिटेड को दिया है। मुंबई में आयोजित हुआ था। रामसर पुरस्कार जय श्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। जय श्री वेंकटेशन है केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक है, केयर अर्थ ट्रस्ट के। इन्होंने आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो जो रामसर पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो जय श्री वेंकटेशन को दिया गया है। तो रामसर में कहते हैं राम जी की जय श्री, राम का जय श्री राम, तो जय श्री को रामसर पुरस्कार दिया गया है। तो जय श्री राम, रामसर किसको दिया है? जय श्री राम को दिया गया, पहली भारतीय बन गई है। तेलंगाना राज्य के नेतृत्व में बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन आईसे के उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। तेलंगाना राज्य नेतृत्व में बैटरी निर्माण के लिए कहता जो तेलंगाना है वहाँ ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण के श्रेणी में कहता है कि भारत ऊर्जा भंडारण में गठबंधन में उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। तो कहता है कि राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण में तेलंगाना को प्राइज दिया गया है उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार में। किसको दिया गया? तेलंगाना में क्या हो रहा है? बैटरी निर्माण हो रहा है। किसका हो रहा है? तेलंगाना में बैटरी निर्माण हो रहा है, उसमें अच्छा प्राइज जीत गया तेलंगाना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कहता है कि 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस जो मना रहे हैं उस दिन ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसने ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कहता है कि आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार दिया। तो आचार्य प्रशांत है एक क्या है? लेखक है और दार्शनिक है, उनको दिया गया है ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के तहत से। अगस्त 2025 में आयोजित होने वाली 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में अमेरिका के प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक अलेक्जेंडर पाइने को पार्डो डी ऑनर या मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो
तो कहता है कि जो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल है, लोकार्नो जो फिल्म फेस्टिवल है, इसमें अलेक्जेंडर पाइने को पार्डो डी ऑनर और मानक तेंदुआ पुरस्कार दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? पार्ने डी ऑनर या मानक तेंदुआ पुरस्कार किसको दिया जाएगा? अलेक्जेंडर पाइने को। अलेक्जेंडर पाइने लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो डी ऑनर और मानक तेंदुआ पुरस्कार दिया जाएगा। किसको दिया? अलेक्जेंडर पाइने को, अलेक्जेंडर पाइने को। विश्व खाद्य पुरस्कार की बात, खाने की बात कर रहा है, विश्व खाद्य पुरस्कार। तो ब्राजील की वैज्ञानिक ने मारियांगोला हंगारिया को अस्थायी कृषि में उनके योगदान के लिए दिया है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ब्राजील के एक वैज्ञानिक है, खाने पीने की बात कर रहा है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार है। तो कहाँ के मेरा? ब्राजील में एक मारियांगा हंगारिया है, मारियांगेला हंगारिया है, तो खाने की एकदम भूखी है, हंगरी है, तो उसी को पुरस्कार दिया। ये कहाँ की है? ब्राजील की है। प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को 2024 की प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इरास्मस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया जी? अभिकांत घोष को। और खाद्य पुरस्कार किसको दिया है? भूखी को ने हंगारिया को दिया गया है। यह अमिताभ घोष को यह पुरस्कार साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट को उजागर करने के लिए दिया गया है। जो अमिताभ घोष हैं, इनको जलवायु संकट से उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार दिया गया है। तो अमिताभ घोष को किसके लिए? जलवायु संकट को से उजागर करने के लिए। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। ये किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जल में दिया गया, उड़ीसा को दिया है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। पुदुचेरी और गुजरात में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है। तो जो ये हमारा क्या है, कहता है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार क्या चीज़ का है? 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, वो पहला नंबर पे है उड़ीसा, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे में पुदुचेरी और गुजरात एक साथ है। सबश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में पुल्लमपारा केरल के गांव को चुना गया है। तो सबसे गांव जल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जल की बात कर रहा है। जल में तो उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पुद्दू गुजरात हो गया और पुल्लमपारा केरल के गांव को चुना गया है। सबसे स्थानीय निकाय निकटता सूरज गुजरात को मिला है और शहरी में किसको मिला? सूरज गुजरात को मिल गया। ऐसे गुजरात कितने नंबर पे है? 3rd। लेकिन शहर में सूरत है, गुजरात पहले नंबर पे। ठीक है। कहता है कि REC लिमिटेड को 24 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया है? REC लिमिटेड। REC पर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज भी होता था REC का फुल फॉर्म। तो REC जो लिमिटेड है उसको वर्ष 2024 के लिए, किसके लिए? 24 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार दिया गया है। तो ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार किसको दिया है? ग्रीन बॉन्ड मेरा जो पहले कॉलेज जो था वो REC ही कहा जाता है। अभी जो NIT जो सिलचर है, NIT सिलचर, उसको पहले REC सिलचर बोला जाता था। तो REC सिलचर NIT से क्या है? बहुत ग्रीन है। क्या है? बहुत ग्रीन है, कैंपस है। तो ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार किसको दिया गया? REC लिमिटेड को दिया गया। कोलकाता स्थित गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल अस्थायी व्यवस्थित तरीकों से उपयोग करने के लिए सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग GRAC कलकत्ता का एक कंपनी है, उसको सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियंस अवार्ड दिया गया है। कहता है किसके लिए? क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को। मुंह दर्द करने लग रहा है जी। चलिए ये पेज को पहले तो ख़त्म करते, फिर थोड़ा देर का रुका जाएगा। तो कह रहा है कि कोलकाता में जो स्थित है गार्डन शिप रिच बिल्डर्स, उसको सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियंस अवार्ड दिया गया है। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। ये तो इम्पोर्टेंट है जी। कहता है MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? अनंत दर्शन शंकर को। MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार है किसको दिया गया? अनंत दर्शन शंकर को। भारतीय आयुर्वेद और चिकित्सा संस्थान, एकीकृत चिकित्सा संस्थान के वो अध्यक्ष हैं, अनंत दर्शन को दिया गया पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। तो MS स्वामीनाथन के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनंत दर्शन शंकर को ये प्राइज दिया गया है। प्रोफेसर BR कंबोज को
कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण में किसको दिया गया है? पर्यावरण की अगर बात कर रहा है, पर्यावरण की बात कर रहा है तो अनंत दर्शन शंकर को। और वही अगर कहता है कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि विज्ञान में प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को दिया गया है एम.एस. स्वामीनाथन। तो कृषि विज्ञान के में किसको दिया गया? बी.आर. कंबोज को दिया गया है और एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया, बी.आर. कंबोज को दिया गया। हाल में ही छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। किसको? आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण दिया। ये कहाँ के हैं? आलोक शुक्ला जो है वो कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन पर्यावरण को ग्रीन नोबल पुरस्कार से भी जाना जाता है। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के हैं। हंसदेव अरण्य बचाओ के अभियान के लिए पुरस्कार दिया गया है, हंसदेव अरण्य बचाओ के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटेकर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उसके मेधा पाटेकर जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है पहली भारतीय थी। असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटी गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रीन ऑस्कर के जो विटी गोल्डन अवार्ड से दूसरी बार सम्मानित किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। डॉक्टर पूर्णिमा देवी जो बर्मन है, असम की हैं, उसको दूसरी बार किया गया है ग्रीन ऑस्कर या विटी गोल्डन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तो आलोक शुक्ला जो है हंसदेव अरण्य के लिए दिया गया है, छत्तीसगढ़ के हैं। बी.आर. कंबोज को कृषि के लिए दिया गया है। अनंत कुमार दर्शन को पर्यावरण के क्षेत्र के लिए दिया है। गोल्डन रिच शिपयार्ड को सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए दिया गया है। आर.ई.सी. को ग्रीन बॉन्ड पुरस्कार दिया गया है। सौंदर्य के क्षेत्र में तो कहता है कि 72वां मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ है? इस बार हैदराबाद का तेलंगाना में हुआ है। अपोला सुचिता चुआंगसारी थाईलैंड की हैं, इनको प्राइज जीती हैं। भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया है, ये इंपॉर्टेंट है। 72वां तो कहता है 72वां जो मिस वर्ल्ड हुआ 72 नंबर का कहाँ हुआ था? हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ। अपोल सुचाता चुआंगसारी इसको थाईलैंड की जीती है। अब भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता ने किया था। अब 73 नंबर का अच्छा ये उल्टा कर दिया, ये 73 नंबर का हुआ ना जी, ये 72 नंबर का हुआ। तो एरिना ये तो फिर 71 नंबर का हुआ होगा। कहाँ हुआ था? तो ये एरिना मैक्सिको में हुआ था। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं, 24 वाला नहीं, 25 वाला का ये याद करेंगे, 24 वाला का याद करेंगे। कहता है 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को कहता है ह्यूमैनिटेरियन ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कोविड-19 के दौरान लोगों को मदद करने के लिए दिया गया है। तो कहता है 72वां जो मिस वर्ल्ड जो हुआ है 72 नंबर का, वो भारतीय सोनू सूद को दिया गया है। 74वीं मिस वर्ल्ड अभिनेता जो नवंबर दिसंबर 2025 में थाईलैंड में प्रस्तावित है। तो 24वीं जो 74वीं जो होगा तो अच्छा 73 नंबर का 74वीं मिस वर्ल्ड जो 2025 है जो होगा 74 कहाँ होने वाला? थाईलैंड में होगा। इस बार जो थाईलैंड में जीत के गई है अपोला सुचिता चुआंगसारी थाईलैंड की, अब थाईलैंड में होगा। कहता है सोवेटो की 34 वर्षीय वकील त्योसुंग गेलेई ने लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 25 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला बनकर इतिहास रख दी है। तो कहता है मिसेज वर्ल्ड जो है 25 वो कौन जीती है? तो कहता है कि त्योसुंग गेलेई तसेंगो गेलेई 34 वर्ष की है और वो पहली श्वेत महिला बन के जीती है। सोवेटो की यही है, समझ गए। भारत की पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रेंचल गुप्ता बनी है। पता है कि कौन क्या चीज़ में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल कौन है? रेचल गुप्ता बनी है। कौन बची है? रेचल गुप्ता बनी है। गुजरात की रिया सिन्हा ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया तो कहता है कि मिस यूनिवर्स इंडिया एक तो मिस भी है, यूनिवर्स है और उसके बाद यूनिवर्स का फिर लगा दिया इंडिया लगा दिया है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया कौन जीती है? तो रिया सिन्हा जीत गई है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड एगो मिस यूनिवर्स इंडिया था, एगो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन? ध्रुवी पटेल गुजरात की। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की। फेमिना मिस इंडिया को निकिता पोरवाल जीती है। ये सब हो गया भैया। खेल लगा गया, खेल है, फिर नोबेल पुरस्कार है, फिर अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार है।
2 पेज पढ़े हैं, फिर 1 पेज ये पढ़ना है, फिर 1 पेज ये पढ़ना है, थोड़ा सा ये भी है, हम लोग आज यहाँ तक करना है, फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी देखना होगा। एक मिनट। खेल इंडिया से संबंधित पुरस्कार देखने वाले हैं अब हम लोग, ठीक है। आईसीसी पुरस्कार किसको किसको दिया गया वो देखना होगा पहले। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह भारत के हैं। तो ये आईसीसी की बात कर रहा है, मतलब आईसीसी में कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से दिया, मतलब इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है। तो मेंस क्रिकेटर किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और महिला क्रिकेटर किसको दिया गया? तो मेली केयर न्यूजीलैंड की है, ठीक है। मेंस क्रिकेटर को है बुमराह जी हो गए। अब महिला में कौन है? महिला में मेली केयर है, माँ से महिला, माँ से मेली केयर है, न्यूजीलैंड की है ये। आईसीसी पुरुष, ये आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, ठीक है। तो आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अब वनडे की बात होता है, पुरुष वनडे में कौन आ गया जी? अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के हैं, समझ गए। तो महिला क्रिकेटर हो गई कौन? मेली तेयर हो गया। आप कह रहा है कि ये ओवरऑल मेंस क्रिकेटर, मतलब ओवरऑल की बात कर दिया बुमराह जी को। अगर पुरुष में वनडे की बात कर रहा है, वनडे में पुरुष कौन है? तो वनडे में कौन है? अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान के हैं। और वही आईसीसी महिला जो वनडे में कौन है? तो महिला वनडे में कौन है? स्मृति मंधाना है, भारत की हैं, ठीक है। था आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर में है, तो टेस्ट क्रिकेटर कौन है? तो भाई तो जसप्रीत बुमराह जी रहेंगे टेस्ट में। फिर कहता है मेंस T20 क्रिकेटर कौन है? तो अर्शदीप सिंह भारत के हैं, अर्शदीप सिंह भारत के हैं T20 में। और वही अगर आईसीसी महिला T20 कौन है? तो मेली केयर ही आ गया। फिर कहता है कि अंपायर ऑफ द ईयर कौन है? रिचर्ड लिंगबर्थ इंग्लैंड के हैं, समझिए, इसको याद कीजिए। अब याद रखिए ओवरऑल क्रिकेटर कौन है? बुमराह जी है ओवरऑल मेंस में। ओवरऑल महिला में कौन है? मेली केयर है, न्यूजीलैंड के। यहाँ तक हो गया। आप कहता है कि वनडे में मेल कौन है? वनडे में मेल कौन है? तो अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के रहे। और अगर वनडे में महिला पूछ दिया, वनडे में महिला कौन है? तो वनडे में महिला स्मृति मंधाना जी हो गई। फिर कहता है कि अब टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, मेंस टेस्ट क्रिकेट होता है, फीमेल का तो टेस्ट होता नहीं अभी, फीमेल के लिए अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रहा है, तो ये तो बात ही नहीं हुआ। लेकिन अगर मेंस की बात कर दिया और फिर टेस्ट की बात कर दिया, तो टेस्ट में तो बुमराह जी आ गए। फिर कहता है मेंस में T20 की बात कर दिया, मेंस में किसका? T20 की बात कर दिया था। T20 में कौन आ गया? अर्शदीप सिंह हो गया। देखो इसमें सब बॉलर ही हैं, कैसा बॉलर है। फिर महिला में कौन आ गया जी? महिला में मेली केयर आ गया। जो ओवरऑल जो मेली केयर थी,
ये जो ओवरऑल महिला में थी मेली केयर, वही T20 में भी आ गई। अंपायर कौन आ गए हैं जी? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के आ गए। मेली केयर कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। ये अजमितुल्ला मरजाई कहाँ है? अफगानिस्तान के हैं। अब BCCI का जो एनुअल अवार्ड होता है वो देख लेते हैं। तो BCCI का एनुअल अवार्ड है वो देख रहे हैं। तो होता है कि कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया। कर्नल CK नायडू, सचिन तेंदुलकर। फिर कहता है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? पुरुष में कौन है? जसप्रीत बुमराह। और महिला में कौन है गए? स्मृति मंधाना जी हो गए। BCCI विशेष पुरस्कार किसको दिया गया? रविचंद्रन अश्विन को दिया है। तो कहता है विशेष पुरस्कार किसको दिया है? रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है। CK नायडू कौन है? सचिन तेंदुलकर है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025, विजडन क्रिकेट अवार्ड कहता है कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जसप्रीत बुमराह है। लीडिंग क्रिकेटर कौन है? बुमराह जी हैं। और महिला में कौन है? स्मृति मंधाना है। ये ये एकदम छाई हुई है, बुमराह जी और मंधाना जी एकदम छाई हुई हैं। अन्य खेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में कह रहा है कि लॉरियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन है? मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। लॉरियंस जो शैम्पू जो आता है ना, समझिए उसी की बात हो रहा है, उसी वही कंपनी देता है ये, वो होता है। तो लॉरियंस में मेंस में कौन हो गया? मेन में हो गया मोंडो डुप्लांटिस। कहाँ के? स्वीडन के हैं। मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं। और अगर वुमेन की बात कर दिया तो सिमोन बाइबल्स हो गई, अमेरिका की हो गई। समझ गए? अब लॉरियंस की बात कर दिया है तो मेन में कौन हो गया? मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हो गया। वुमेन कहाँ की हो गई? सिमोन बाइबल्स हो गई, अमेरिका की हो गई। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2025 का अवार्ड किसको दिया गया? तो पुरुष फुटबॉलर कौन है? सुभाशीष बोस। पुरुष में कौन है गए? पुरुष फुटबॉलर में कौन है गए? सुभाशीष बोस। और महिला फुटबॉलर में सौम्या गुगुलोथ। तो पुरुष फुटबॉल सुभाशीष बोस और महिला फुटबॉलर सौम्या गुगुलोथ। ठीक है। आईफा हो गया। फीफा का कहता है पुरुष में फीफा फुटबॉलर कौन हो गया जी? पुरुष फीफा का जो फुटबॉलर का पुरुष बीनी जूनियर हो गया। महिला में कौन हो गया? एटाना बोनामाती। अब इसको तो हम याद रखिएगा, बीनी जूनियर ही हैं। आप यहाँ पे मेसी और वो मत कीजिएगा। एक और कौन है? लियोन मेसी हो गए। और एक और क्या नाम है? देखिए नाम भूल गया उनका, कहीं पे नाम हो नहीं उनका दिख रहा है कहीं फुटबॉलर में, इस बार कहीं पर नहीं दिख रहा फुटबॉल में उनका नाम, गलत बात है। तो सबसे फुटबॉलर कौन है? फीफा फुटबॉल में सबसे कौन हो गए? तो बीनी जूनियर जी हो गए, सबसे हो गए। और महिला में कौन हो गए? एटाना बोनामाती। महिला फुटबॉलर कौन है? महिला फुटबॉलर में एटाना बोनामाती। बैलन डीओर पुरस्कार किसको दिया गया? पुरुष में दिया गया रोड्री स्पेन के। तो बैलन डीओर पुरस्कार 2024 में किसको दिया? रोड्री स्पेन के। बैलन डीओर और डीओर कहाँ? बैलन डीओर है तो रोड्री स्पेन। बेलना लेके दौड़ा है, बेलन लेके और दौड़ा तो रोड पे भाग गया। रोड्री स्पेन, तो रोड्री स्पेन है वो भाग गया। जब बेलन लेके दौड़ा तो रोड्री रोड पे तो दौड़ गया। और महिला में कौन हो गई? एटाना बोनामाती स्पेन के हैं। तो महिला में समझिए कि जो ये कहाँ एटाना बोनामाती, ये जो बेलेंडी है वो भी फुटबॉल के लिए है। तो यहाँ पे सब फीफा में जूनियर को दिया गया है और बैलन डीओर में किसको दिया? रोड्री को दिया गया है। और महिला में दिया एटाना बोनामाती दोनों स्पेन के हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड्स, हॉकी की बात कर लेते हैं। 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? हरमनप्रीत सिंह हो गया। और महिला में सविता पुनिया हो गई है। तो हॉकी में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? पुरुष है हरमनप्रीत और महिला कौन है? सविता पुनिया। ठीक है। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो इंग्लैंड के गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन। और फुटबॉलर कौन है? डेविड बेकहम। इसको नाइटहुड दिया गया है। फुटबॉलर डेविड बेकहम और जेम्स एंडरसन को नाइटहुड दिया गया है। सेरेना विलियम्स को खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहता है कि प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस, प्रिंसेस की बात है, हीरो प्रिंसेस की बात कर रहा है। एस्टूरिया अवार्ड में प्रिंसेस कौन बनी है? सेरेना विलियम्स बनी है। स्पेन में इनको दिया गया है। BBC की साल की इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को चुना गया है उनके पेरिस ओलंपिक के लिए। आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन से सम्मानित किया गया है।
तो कह रहा है कि बीबीसी के जो साल इंडिया की स्पोर्ट्स वूमेन है, इंडिया की स्पोर्ट्स वूमेन कौन है बीबीसी की, तो कौन है मनु भाकर जी बनी है। और आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन के रूप में सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार देखना होगा, ये तो ये याद करना होगा, ये थोड़ा सा इसके लिए ट्रिक लगाना पड़ता है ना इसका। फिलहाल के लिए हम ट्रिक तो हमको याद नहीं है, कल आपको ट्रिक जरूर बताएंगे। होता है कि कल ट्रिक के साथ इसको याद करना ज़्यादा सही रहेगा। जॉन डे हाफील्ड, जेफरी हिंटन, हांगकॉन्ग, लंपर डेविस स्पेस। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार रहने दे रहे हैं, इसको कल हम आपको पढ़ा देंगे। अन्य पुरस्कार में देख लेते हैं, ये 2 पेज का है, ये ख़त्म कर लिया जा सकता है आज। कहता है पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। यह 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न, तो गोपाल रत्न की जो पुरस्कार गोपाल रत्न किसको दिया जाता है, किसके द्वारा, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा 3 श्रेणी में दिया जाता है। हाल में ही राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान कहता है डॉक्टर नीरजा माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। तो कहता है कि जो ये राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है वो नीरजा माधव को दिया गया। किसको दिया गया, मैथिली शरण गुप्त जो सम्मान है वो किसको दिया है, नीरजा माधव को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। यह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग है, तो ये कहता है कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, डॉक्टर नीरजा माधव को दिया गया है। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा इन्फोसिस पुरस्कार की घोषणा किया गया है। 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें 2 महिला भी हैं। तो नीना गुप्ता को गणितीय विज्ञान हेतु एवं वेदिका खेमानी को भौतिक विज्ञान हेतु दिया गया है। तो कहता है कि इसको गणितीय विज्ञान के लिए दिया गया नीना गुप्ता को। देखो इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस पुरस्कार 24 में 6 लोगों को दिया 2 महिला है, और 1 महिला जो है नीना गुप्ता विज्ञान गणित के लिए दिया गया है, और वेदिका खेमानी को भौतिक विज्ञान के दिया है, ठीक है, फिजिकल साइंस के लिए। 46वें जमुनालाल बजाज पुरस्कार की घोषणा किया गया है। 46वें जमुनालाल बजाज पुरस्कार की घोषणा किया गया है। यह जन कल्याण और सामाजिक उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य हेतु 3 हस्तियों को दिया गया है। किसको, जमुनालाल बजाज कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया है। गिरजानंदन झारखंड के हैं, तुलसी मुंडा उड़ीसा के हैं, और रश्मि भारती उत्तराखंड के हैं। तो कौन कौन है, तो 46वें नंबर का जो जमुनालाल बजाज है वो जन कल्याण और सामाजिक उत्थान के लिए 3 लोगों को दिया गया है। गिरजानंदन कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। तुलसी मुंडा कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। और रश्मि भारती उत्तराखंड के हैं। नंदन जी झारखंड, तुलसी मुंडा उड़ीसा और रश्मि भारती उत्तराखंड। स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। नहीं समझ में आया, ध्यान भटक गया, फिर से पढ़िए, मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। बोला स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। तो स्वास्थ्य के लिए और परोपकार के लिए यूएन द्वारा, क्या है, यूएन द्वारा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर बसंत गोयल को दिया गया है। पायल कपाड़िया को फ्रांस के ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो कहता फ्रांस के जो है, तो कहता है कि पायल कपाड़िया जी कहाँ गए, तो फ्रांस गए। पायल कपाड़िया जाके, पायल क्या होता है, फंस जाता है ना, ये याद रखिए, पायल क्या होता है, फंस जाता है। तो फंस कहाँ गए, फ्रांस में ही फंस गए। वहाँ पे इनको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड की पुरस्कार की घोषणा हो गया है। 3 झांकियाँ थे, पहला उत्तर प्रदेश था महाकुंभ के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, दूसरा त्रिपुरा को दिया गया है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा त्रिपुरा, और तीसरा आंध्र प्रदेश को दिया गया है। त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची के लिए दिया गया शाश्वत श्रद्धा, और आंध्र प्रदेश में दिया गया एटिकोटप्पा बोमल्लू पर्यावरण अनुकूल
लकड़ी के खिलौने के लिए, एटिकोटप्पा बोमल्लू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने के लिए दिया गया है। तो जो 3 झांकी क्या है, तो पहला में क्या है, उत्तर प्रदेश महाकुंभ है, स्वर्णिम भारत और विरासत। दूसरा त्रिपुरा है, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा खर्ची हो रही है। और तीसरा आंध्र प्रदेश में है, एटिकोटप्पा बोमल्लू जो है पर्यावरण अनुकूल की लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए दिया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के में त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीना कंगालू सहित 27 लोगों को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो होता है कि टोटल 28 लोग हैं, जिसमें क्रिस्टीना कंगालू जी हैं और 27 और लोग हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर के संबंध को मजबूत करने या उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन संगमुतरनम ने मानद नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। जो कहता है भारत में जो उद्योग परिसंघ के कौन है, तरुण दास जी थे पूर्व प्रमुख। तो उद्योग के जो पूर्व प्रमुख थे तरुण दास, उसको भारत और श्रीलंका में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं थर्मन सांगमुतरनम, उनको मानद नागरिक उपाधि दिया है। किसको, तरुण दास जी को, उद्योग के हैं वे। भारत ब्रिटेन संबंध में सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन की मानक नाइटहुड की सम्मान दिया गया है। कहता भारत ब्रिटेन के लिए एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन के मानक नाइटहुड की सम्मानित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के शारीरिक अंगदान करने वाले को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान प्रदान करेगा। तो बताया कि अगर आप केंद्र पुडुचेरी हैं, वहाँ पे अगर अपने शरीर का अंग दान करते हैं तो उसको राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो राजकीय सम्मान प्रदान अंगदान के लिए राजकीय सम्मान कहाँ मिलेगा जी, केंद्र शासित पुडुचेरी में। छोटा सा है लेकिन कितना बड़ा काम कर रहा है। भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच में व्यापारिक संबंध को बढ़ाने के लिए मानक नाइटहुड दिया गया है। तो सिंगापुर में किसको दिया गया था जी, सिंगापुर में दिया गया तरुण दास को, और यूके में दिया गया किसको, मानक नाइटहुड सुनील भारती मित्तल को दिया गया। ब्रिज इंडिया संगठन द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। चिरंजीवी को, तो चिरंजीवी जो हमारे एक्टर हैं वो कहाँ चले गए, सीधे गए यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में, यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में गए और चिरंजीवी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में। यूके में मतलब यूके में मतलब ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को दिया। एबेल पुरस्कार है मसाकी काशीवारा जापान की है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार सेंट्रल बैंकिंग द्वारा आरबीआई को उसके डिजाइन पहलों के प्रवाह और सारथी के लिए दिया गया है। तो जो प्रवाह और जो सारथी है वो आरबीआई की एक पहल है, उसके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार दिया गया है। कहता है मूर्तिकार जो है सुदर्शन पटनायक को कला और संस्कृति हेतु कहता फ्रेंड डारिंगटन पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड डारिंगटन पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया है। ये पहले भारतीय बने। तो ये क्या है कि सुदर्शन पटनायक 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाई। कितना, 10 फीट रेत की गणेश जी बनाए। तो इसके लिए इनको क्या कौन दिया गया है, इसको कोई पुरस्कार दिया गया इनको, फ्रैंक डारिंगटन पुरस्कार दिया गया है कला और संस्कृति के लिए। फ्रैंक डारिंगटन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द शिपिंग द्वारा दिया जाने वाले राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सिंपी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। 1 मिनट पानी पी लीजिए।
तो कहता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, क्या बोल रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जो है उसके द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार है को किसको दिया, सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को दिया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ जो शिपिंग है उसको राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार से महाराष्ट्र को राज्य सड़क विकास निगम द्वारा सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के स्कॉच पुरस्कार 2025 है, स्कॉच वो महाराष्ट्र को दिया गया है, सड़क राज्य विकास निगम लिमिटेड। तो महाराष्ट्र का जो रोड बनाने वाला संस्था है सड़क निर्माण, उसको स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान गाजा के समर अबू अल्लौफ को दिया गया है। वो ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया जो गाजा युद्ध की त्रासदी को संवेदनशीलता को सामने लाता है। तो जो कहता है कि जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर जो सम्मान दिया गया है गाजा के समर अबू अल्लौफ को दिया गया है। यह पुरस्कार वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम में है। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार तो कह रहा है कि कोई ये जो वर्षा देशपांडे जो है महाराष्ट्र की एक महिला है, उनको लैंगिक समानता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदित्य बिरला समूह के कुमार मंडलम को भारतीय अमेरिकी आर्थिक मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित कतार नेतृत्व शिखर सम्मेलन के वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुमार मंडलम बिरला को आपको एक वो भी दिया गया था, क्या नाम था उस पुरस्कार का नाम, कुमार मंडलम बिरला दीनानाथ है ना जी, नहीं लता दीनानाथ में कुमार मंडलम बिरला को दिया था, लता दीनानाथ में दिया गया था। और अभी कहाँ पे दिया जा रहा है इनको, कहता है कि आदित्य बिरला समूह के अमेरिका और भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजन किया गया था। भारत और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था और नेतृत्व शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों को डिजिटल कार्यों के सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया है पंचायतों का। इस स्वर्ण पदक पुरस्कार महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया गया है। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिम मेजालमपुर गाज को दिया गया है। ठीक है, बिहार में कुछ मिला था ना शायद पंचायत में, उसका नाम नहीं लिखा है। कहता है कि पंचायती राज जो मंत्रालय है वो डिजिटल कार्य के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार किसको दिया है, स्वर्ण पदक मिला है महाराष्ट्र के धुले जिले के रोहिणी ग्राम पंचायत को। महाराष्ट्र के रोहिणी ग्राम पंचायत कहाँ के है, महाराष्ट्र का रोहिणी ग्राम पंचायत स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरा जो है रजत त्रिपुरा के मेजलिंसपुर ग्राम पंचायत, त्रिपुरा के मेजलिंस ग्राम पंचायत है उसको दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन हेतु डिजिटल भुगतान पुरस्कार प्रदान किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। तो कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ था डिजिटल भुगतान पुरस्कार 24-25 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया, डिजिटल भुगतान में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द न्यूज पब्लिशर्स द्वारा वैन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड में साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कारों में 10 पुरस्कार दिया गया है। साथ ही द हिंदू को डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया में चैंपियन भी नामित किया गया है। कहता है कि न्यूज पब्लिशर्स की बात हो रही है तो द हिंदू को दिया गया है कहते साउथ एशिया में, साउथ एशिया समझ रहे हैं, दक्षिण एशिया में कहता है किसको नीचे में दक्षिण एशिया में किसको दिया गया, द हिंदू को दिया गया। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के ने सिकल सेल बीमारी के दवाओं के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा किया है। पता है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय जो है वो सिकल सेल बीमारी के लिए किसके लिए, सिकल सेल बीमारी के लिए दवा के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा
की स्थापना करने की घोषणा किया गया है। तो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय है, बोला सिकल सेल बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए ये काम किया गया है। ईसा फाउंडेशन के सदगुरु ने कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो होता है जो हमारे जो सदगुरु जी हैं उनको कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा, कनाडा और इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर दिया गया है। तो होता है कि कनाडा इंडिया में जाकर, ये भारत तो है ही, भारत से कहाँ चल जाइए, ये यहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पे कनाडा है, तो इस कनाडा में काम कर दिए, समझ रहे हैं। 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मरियांगोला हंगारिया को ब्राज़ील की जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया है। अभी भी पढ़े थे। तो होता है कि हंगारिया जो मारियांगा हरियांगा है, उनको विश्व खाद्य खाने में कौन हंगरी है, उससे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। क्या माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। गांधीनगर में चल रहे 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में प्रदर्शनी 2024 के समापन में 12 श्रेणियों पुरस्कार दिया गया। तो क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि जो गांधीनगर में क्या हो रहा है, 17वां नंबर का शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन हो रहा है, प्रदर्शनी, उसमें 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली, सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली कोच्चि में है, केरल का कोच्चि में है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन कौन है, सार्वजनिक परिवहन भुवनेश्वर में है। बुद्धिमान परिवहन प्रणाली सूरत को चुना गया है। सुरक्षा वाला जो प्रणाली गांधीनगर को चुना गया है, जो जहाँ पे हुआ था आयोजन। एशिया का HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को दिया गया है। एशिया ह्यूमन राइट डेवलपमेंट, एशिया का ह्यूमन राइट डेवलपमेंट है, वो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन, उनको दिया गया है। हाल में ही UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ने नानसेन पुरस्कार से 5 महिलाओं को नवाजा है। कहता है UNHCR ने रिफ्यूजी नानसेन पुरस्कार से 5 महिलाओं को नवाजा है। इसमें एक दीप्ति गुरुंग भी है, जिनका संबंध नेपाल से है, दीप्ति गुरुंग का नेपाल से है। अन्य है बाकी 4 और जो है बाकी ठीक है। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में शक्तिकांत दास जो RBI गवर्नर थे, उनको शीर्ष केंद्रीय बैंक के लिए दूसरी बार पुरस्कार दिया गया है। होता है कि अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, वो शक्तिकांत दास को दूसरी बार पुरस्कार दे दिया है। इस संस्था द्वारा 2024 के लिए नाम भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार SBI को दिया गया। अब भूकंप से बचने हेतु मॉडल बनाया है इन्होंने, SBI को दिया गया था 2024 में। सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको दिया गया, SBI को दिया गया। चलिए थोड़ा सा और है, ख़त्म ही कर लेते हैं। UK में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार अभिनेता दारा सिंह खुराना ने जीता है। तो था UK में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार, एक तो UK की बात कर रहा है, ब्रिटेन में महात्मा गांधी की बात कर रहा है। जो अभिनेता कौन है, दारा सिंह खुराना, महात्मा गांधी का पुरस्कार मिला, UK में मिला है। अलेक्जेंडर डीन को गणित, याद हो नहीं रहा है, हम तो पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है, छोड़िए इसको, कल देख लेंगे, कोई बात नहीं।